आज के समय में सभी को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए। अब इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10 म्यूचुअल फंड, 20 म्यूचुअल फंड या 30-30 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं। अब देखिए, ये दिक्कत नहीं है कि 10 म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए, दिक्कत कहां पे आती है कि उन 10 म्यूचुअल फंड में से 3-4 तो स्मॉल कैप होते हैं, 2-3 मिड कैप होते हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपने एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज किया है, कोई भी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज किया है, तो आपने दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्यों चूज किया है जिसमें सेम कंपनी है? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, जो सेम कंपनी होल्ड करते हैं। लगभग उसमें 50% कंपनी सेम होती है। मैक्सिमम पैसा अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप की कंपनी सेम होने वाली है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, 2-3 स्मॉल कैप रखते हैं, जिसमें से 2 स्मॉल कैप की जो कंपनीज होती हैं, जो होल्डिंग होता है, वो लगभग सेम ही होता है। अब यहां पे जो नया इन्वेस्टर होता है उसको तो पता नहीं होता है ओवरलैपिंग के बारे में, कि अगर आप 2 म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं और दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग सेम कंपनी है, तो आपको लंबे टाइम में भी उतना ही रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि जो नया इन्वेस्टर होता है वो होल्डिंग चेक करता ही नहीं है, होल्डिंग के बारे में जानता ही नहीं है, केवल वो म्यूचुअल फंड का नाम जानता है, कहीं से वीडियो वॉच करके म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट कर देता है और वो 10 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लेता है। उसमें बहुत सारे एनएफओ होते हैं, बहुत सारे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होते हैं, बट उसको आइडिया बिल्कुल नहीं होता है कि अगर वो 10 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पूरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। मतलब होल मार्केट, जो भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की कंपनी है, जो टॉप की 500 कंपनी है, उसमें अपने पैसे को डाल चुका है। बट उसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि अगर आपको पूरे मार्केट के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड की एक बेहतरीन कैटेगरी बनी हुई है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप मल्टी कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी में डाला जाएगा। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक मल्टी कैप को चूज कर लिया है तो आपको 10 म्यूचुअल फंड चूज करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे लार्ज कैप, बहुत सारे स्मॉल कैप, बहुत सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड को चूज करने की जरूरत नहीं है। आप केवल मल्टी कैप के साथ एक स्मॉल कैप या एक मिड कैप म्यूचुअल फंड को रख सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो इनफ होने वाला है। बट हमें यह दिखता नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में हमें बहुत ही कम पैसा पे करना पड़ता है फीस के तौर पे। बट लंबे टाइम के अंदर में अगर आपने पोर्टफोलियो के अंदर 20 म्यूचुअल फंड, 10 म्यूचुअल फंड लेके रखे हुए तो लंबे टाइम में आपको फीस के मामले में, एक्सपेंस रेशियो के मामले में बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर आपने सेम कंपनी वाले म्यूचुअल फंड को चूज किया है तो आपको रिटर्न भी लगभग सेम ही मिलने वाला है। तो यहां पे घाटा आपका ही होता है लंबे टाइम में। फिर आप बाद में जाके बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में मेरे को रिटर्न नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, और मल्टी कैप के 2 बेहतरीन म्यूचुअल फंड को हम रिव्यू करने वाले हैं, उसको कंपेयर करने वाले हैं कि आखिर में इन दोनों मल्टी कैप में से आपको अभी के टाइम में किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक मल्टी कैप के इन्वेस्टर हैं या आप चाहते हैं कि मैं पैसा पूरे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूं, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, अगर मल्टी कैप की बात करें तो ये फ्लेक्सी कैप का एक जुड़वा भाई है। मतलब कि फ्लेक्सी कैप की तरह ही काम करता है, बट एक डिफरेंस होता है कि इसमें फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है। फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम होता है, इसीलिए वो जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वो लार्ज कैप में चाहे तो 60% पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में चाहे तो 60% पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल कैप में चाहे तो 50-60% वहां पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब फंड मैनेजर को वहां पे पूरा फ्रीडम मिलता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। बट मिड कैप के अंदर ऐसा नहीं होता है। मिड कैप में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको 25% लार्ज कैप में डालना है, 25% मिड कैप के अंदर एंड 25% स्मॉल कैप के अंदर। मिनिमम इतना परसेंटेज फंड मैनेजर को इन कंपनीज के अंदर डालना ही पड़ता है। और जो बचा हुआ 25% है, आखिरी 25% है, उसमें फंड मैनेजर को यहां पे फ्रीडम मिलता है, वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। बट फ्लेक्सी कैप के अंदर पूरे 100% के अंदर फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलता है, वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। तो आई होप आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब इससे क्या होता है ना कि मल्टी कैप में एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है। यहां पे स्मॉल कैप में 25% पैसा इन्वेस्ट करना ही होता है, मिड कैप में 25% पैसा इन्वेस्ट करना ही होता है। अब जब मार्केट नीचे गिरता है, जब मार्केट में एक भारी करेक्शन आता है, तो इन्वेस्टर्स को लॉस का सामना करने को मिलता है मल्टी कैप के अंदर, क्योंकि यहां पे 25% स्मॉल कैप में डालना ही होता है फंड मैनेजर को, और स्मॉल कैप सबसे नीचे गिरते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा लॉस होता है मल्टी कैप के अंदर। बट फ्लेक्सी कैप के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहां पे फंड मैनेजर को अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट आने वाली है, तो आपके पैसे को उठा के लार्ज कैप में डाल देगा, मिड कैप में डाल देगा। इससे आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी मिल जाती है फ्लेक्सी कैप के अंदर। बट मल्टी कैप में 25% इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। अब देखिए, अगर बात करें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की, तो इसके अंदर उस इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि लार्ज कैप में जाएं, मिड कैप में जाएं या स्मॉल कैप में जाएं। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है, तो उसको मल्टी कैप को चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे तीनों कंपनीज के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका टाइम हॉरिजन अगले 7 साल से ज्यादा है, तभी आपको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। 7 साल से
कम टाइम हॉरिजन है, आपको यहां से दूर रहना है क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। मैंने आपको बता दिया है क्योंकि यहां पे स्मॉल कैप में 25% डालना पड़ता है, मिड कैप में 25% इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए जब मार्केट नीचे गिरता है तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। अब ये तो हमने बात कर लिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कि मल्टी कैप क्या होता है, मल्टी कैप में किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में हमने बात कर लिया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के दो बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में। एक का नाम है HDFC मल्टी कैप म्यूचुअल फंड एंड एक का नाम है निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इन दोनों म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करने वाले हैं। लास्ट में हम पता करेंगे कि आखिर में किसको इन दोनों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 40,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। वहीं अगर बात करें HDFC मल्टी कैप की तो इसका फंड साइज है 16,000 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। इसका जो बेंचमार्क है वो सेम होने वाला है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने पिछले एक साल के अंदर में लगभग 7.5% का रिटर्न दिया है, लगभग बेंचमार्क और कैटेगरी के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 1.5% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करें तो लगभग 12.5% का रिटर्न दिया है, आसानी से बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें तो 5 साल के अंदर में 36% का रिटर्न दिया है, आसानी से बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। बट अगर और लंबे टाइम की बात करें यानी कि पिछले 12 साल की बात करें तो 12 साल के अंदर में 17% का रिटर्न दिया है, लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर रिटर्न दिया है, बट बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर बात करें HDFC मल्टी कैप की तो लगभग 7.5% का रिटर्न दिया है, लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 1.5% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 3 महीने के अंदर में लगभग 11% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। एंड पिछले 1 महीने यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर में लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। बट अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 27% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 2021 में ये फंड स्टार्ट हुआ था तो 2021 से लेकर अभी तक लगभग 21% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को और बेंचमार्क को यहां भी आसानी से बीट कर दिया है। मतलब दोनों ही म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के अंदर में बीट कर दिए हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 70,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 17% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल के अंदर में लगभग 15.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एंड 5 साल के अंदर में लगभग 36% का रिटर्न दिया है। एक नंबर पे रैंक कर रहा है अपने कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर बात करें इसके SIP के बारे में तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते निपॉन इंडिया मल्टी कैप के अंदर 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,40,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है SIP के अंदर में पिछले 10 साल की बात करूं तो। वहीं अगर HDFC मल्टी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2021 दिसंबर के अंदर में, तो इसकी वैल्यू लगभग 20,000 रुपए हो जाती। लगभग आपको 21% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 4-5 साल के अंदर में। एंड वहीं पे SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते HDFC मल्टी कैप के अंदर 3 साल पहले यानी कि 2022 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू अभी के टाइम में 50,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 22% का 22.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट निपॉन इंडिया मल्टी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 20% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 156% का है। मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर पिछले 1 साल के अंदर में बहुत ही कम फेरबदल किया है फंड मैनेजर ने। इक्विटी की बात करें लगभग 97% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 126 होने वाले निपॉन इंडिया मल्टी कैप के अंदर। लार्ज कैप की कंपनी 34.5% है, मिड कैप की 20% एंड स्मॉल कैप की लगभग 16.5% है। मतलब अभी के टाइम में लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है आपका, मिड कैप में उससे कम एंड स्मॉल कैप में सबसे कम पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर इसके टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 6.5% का वेटेज है, एक्सिस बैंक का लगभग 4.5% का वेटेज है, ICICI बैंक का लगभग 4% का वेटेज है, रिलायंस का लगभग 3.5% का वेटेज है, बजाज फाइनेंस का लगभग 2.5% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 कंपनीज आपके स्क्रीन के सामने। सबसे ज्यादा वेटेज इसमें HDFC बैंक में होने वाला है। वहीं अगर बात करें HDFC मल्टी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 6% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 156% का है और वहीं निपॉन इंडिया मल्टी कैप का लगभग 20%
का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो था। मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ बदलाव होता ही नहीं है। मतलब फंड मैनेजर जो स्टॉक को पिक करता है उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रखा होता है। इक्विटी की बात करें 97% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 228 होने वाले हैं। सोचिए 228 कंपनी के अंदर ये फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। मतलब लगभग पूरे मार्केट के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। तो आपको और म्यूचुअल फंड चूज करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने इस म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी 228 कंपनी है। लार्ज कैप की लगभग 38% कंपनी है, मिड कैप की लगभग 18% एंड स्मॉल कैप की लगभग 17% कंपनी होने वाली है। इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको इसके अंदर भी एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 4% का वेटेज है। आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 3.5% का है, एक्सिस बैंक का लगभग 2.5% का है, रिलायंस का लगभग 2.5% का है। मतलब सेम कंपनी है टॉप की, बट वेटेज कम है, इसके अंदर वेटेज कम है। वहीं निपॉन इंडिया के अंदर वेटेज ज्यादा था। एचडीएफसी बैंक में लगभग 6.5% का वेटेज था, क्योंकि इसमें कंपनी ज्यादा है। 228 कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, इसीलिए इसमें वेटेज 1% का 2% का आपको ज्यादा दिखने वाला है। एंड आखिरी में निपॉन इंडिया मल्टी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14 का है। कैटेगरी एवरेज से कम है, बट 14 का भी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है, तो आपको वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा 0.93 का है, कैटेगरी एवरेज के बराबर है। इसका मतलब गिरावट लगभग सेम दिखने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। आपने देखा भी कैटेगरी एवरेज के बराबर ही लगभग आपको रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड। शार्प रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। वहीं अगर बात करें एचडीएफसी मल्टी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में तो इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14 का है। इसका मतलब इसके अंदर भी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर में, कैटेगरी एवरेज से कम देखने को मिलेगा। बीटा की अगर बात करें 0.95 का है, इसका कैटेगरी एवरेज से ज्यादा बीटा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिले, बट मार्केट से ये कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो की बात करें 1 से ज्यादा है, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। मतलब दोनों ही म्यूचुअल फंड लगभग आपको सेम दिख रहे हैं रिटर्न के मामले में, रिस्क रेशियो के मामले में एंड पोर्टफोलियो के मामले में। तो यहां तक इन दोनों मल्टी कैप को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये निकल के आता है कि ये दोनों ही मल्टी कैप म्यूचुअल फंड लगभग आपको सेम रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों ही म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लगभग सेम होने वाला है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो दोनों ही म्यूचुअल फंड का बहुत ज्यादा कम है, बट एचडीएफसी मल्टी कैप का केवल 6% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। मतलब उसके अंदर बदलाव होता ही नहीं है। पोर्टफोलियो के अंदर फंड मैनेजर जिस स्टॉक को पिक करता है उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रखता है। स्टॉक्स की बात करें, दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा स्टॉक्स होने वाले। निपॉन इंडिया के अंदर लगभग 150 स्टॉक्स हैं। वहीं अगर बात करें एचडीएफसी मल्टी कैप की तो इसके अंदर 228 स्टॉक है। मतलब ओवरऑल मार्केट के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब इसके वजह से आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड को चूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एचडीएफसी मल्टी कैप को चूज कर लिया या आपने निपॉन इंडिया मल्टी कैप को चूज कर लिया, तो आपको इसके साथ 10 म्यूचुअल फंड चूज करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ अगर आपने एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप भी चूज कर लिया, या इसके साथ आपने एक लार्ज कैप, एक मिड कैप भी चूज कर लिया, तो बहुत इनफ है आपके लिए, बहुत इनफ है अगर आपने इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर रिस्क रेशियो की बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर आपको सेम रिस्क का सामना करने को मिलेगा। वोलेटिलिटी भी सेम है और गिरावट भी लगभग दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर आपको सेम दिखने वाला है। तो अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं, अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और पूरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों मल्टी कैप के बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पे हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों मल्टी कैप के रोलिंग रिटर्न के बारे में। देखिए एचडीएफसी मल्टी कैप को अभी केवल 4 साल का टाइम हुआ है, इसीलिए 2021 से हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों के रोलिंग रिटर्न को। तो मैंने यहां पे दोनों मल्टी कैप को ले लिया है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप एंड एचडीएफसी मल्टी कैप। यहां पे देखिए 2021 से हम रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे ऊपर आपको निपॉन इंडिया मल्टी कैप दिखने वाला है, सबसे ऊपर आपको निपॉन इंडिया, उसके नीचे आपको एचडीएफसी मल्टी कैप दिख रहा है। इसका मतलब निपॉन इंडिया ने एचडीएफसी मल्टी कैप को बीट कर दिया है, बट आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिल रहा है इन दोनों लाइन के अंदर में। अभी की बात करें, पिछले 1-2 साल की बात करें तो देखिए लगभग बराबर ही आपको रिटर्न दिया है दोनों ही मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ने। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 24% का है, वहीं एचडीएफसी मल्टी कैप का 22% का है। मीडियन रिटर्न निपॉन इंडिया का लगभग 23% का है, एचडीएफसी मल्टी कैप का 21% का है। मैक्सिमम रिटर्न निपॉन इंडिया मल्टी कैप का 29% का है, वहीं एचडीएफसी मल्टी कैप का लगभग 28% का है। मिनिमम रिटर्न निपॉन इंडिया मल्टी कैप का लगभग 18% का है, वहीं एचडीएफसी मल्टी कैप का 17% का है। मतलब लगभग आपको बराबर ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, 1-2% से आगे निपॉन इंडिया मल्टी कैप। वहीं रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब कितने परसेंट ऑफ टाइम इन दोनों म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने 15 से लेकर 20% के बीच में लगभग 5.5% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है। वहीं एचडीएफसी मल्टी कैप ने लगभग 10.5% ऑफ टाइम 15 से लेकर 20% के बीच में रिटर्न दिया है। ग्रेटर देन 20%, मतलब 20% से ज्यादा इन दोनों म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट ऑफ टाइम रिटर्न दिया है, तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने 94% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं एचडीएफसी मल्टी कैप लगभग 89% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि दोनों ही मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ने आपको 20% से ज्यादा रिटर्न बहुत बार
मार दिया है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल समरी रखने वाला हूं। शुरू में हमने बात किया था मल्टी कैप के बारे में, मल्टी कैप क्या होता है, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद हमने दो मल्टी कैप के बारे में बात किया, एचडीएफसी मल्टी कैप एंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप। दोनों को हमने अच्छे से कंपेयर किया है। दोनों ही म्यूचुअल फंड ने लगभग आपको सेम रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों का पोर्टफोलियो लगभग सेम होने वाला है, एंड और ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों का रिस्क भी लगभग सेम होने वाला है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी म्यूचुअल फंड चूज कर लेंगे ना लंबे टाइम के लिए, तो लगभग आपको बराबर ही रिटर्न मिलने वाला है दोनों म्यूचुअल फंड से। हाँ, एचडीएफसी मल्टी कैप के अंदर आपको ज्यादा कंपनीज दिखने वाला है, लगभग 250 कंपनी है, वहीं निपॉन इंडिया के अंदर लगभग 150 कंपनी है। तो अगर आपको अभी के टाइम में पूरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को। वहीं अगर बात करें निपॉन इंडिया की, तो ये भी लगभग 150 कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें मैक्सिमम कंपनी दोनों के अंदर लार्ज कैप की होने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिरा हुआ है, तो फंड मैनेजर ने ज्यादा एलोकेशन रखा है लार्ज कैप के अंदर। रिस्क रेशियो दोनों का सेम है, तो आपको रिस्क का सामना करने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर में, वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा, गिरावट भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए अपना टाइम होरिजन 7 साल से ज्यादा रखिएगा। अगर आपका गोल 7 साल से ज्यादा टाइम का है तो आप इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। आप कितने टाइम से इन्वेस्ट करते हैं ये भी बताना मत भूलिएगा, एंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड है, आपने कितने म्यूचुअल फंड लेके रखे हुए ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।